तो देखिए हम दूसरा लेक्चर आगे लेकर के जिसमें क्वेश्चन आंसर की बात होगी भाई, मतलब कि सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। लेकिन कुछ भी आगे करने से पहले एक क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आसान हो जाते हैं। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, और इस फिगर में क्या है, मतलब इस फिगर को देखने के बाद आप प्रूव करिए कि इन द गिवन फिगर प्रूव दैट पॉइंट्स ए पी बी एंड ओ आर कॉन्साइक्लिक। ये कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की, वैसे पॉइंट्स जो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेज हों। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब कि वैसे पॉइंट्स जो किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेज हों। दैट इज कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के मतलब सर, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। यानी ये चुपके से हमें ये प्रूव कराना चाहता है कि हम ये प्रूव करके दिखाएं कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। समझ गए? और ये तो आपको पहले से ही पता है कि ये 90-90 होता है, तो 90 प्लस 90 180 भाई, टोटल चारों का जोड़ेंगे तो 360 होता है, तो ये और ये भी 180 होगा। हो गया प्रूफ। लेकिन बात है कि कैसे करके दिखाएंगे एग्जाम में। देखो भाई, अब गिवन टू प्रूफ हम लिखेंगे नहीं, आपको पता है, सीधा सीधा हम बात करेंगे किस पे, प्रूफ पे। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं, अब देखो वो चीज को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, आप इसको स्टेटमेंट के हिसाब से लिखिएगा कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये चीज लिखने के बाद आप एक चीज तो जान सकते हैं कि एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज जब जान गए तो अब आ जाइए, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ठीक है ना, एंगल ए या ओ ए पी लिख लो भाई, प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर कितना, 360। देखो ये ओ ए पी कितना है, अगर हम चाहें तो इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि भाई 180 है, वो स्पष्ट है। ये हालांकि 90 है, प्लस पी प्लस ओ पी भी, ये भी 90, और ये एंगल ए ओ बी बराबर 360। तो ये और ये 180, 360 में से घट जाएगा तो 180 ही बचेगा। तो एंगल P प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री, यही प्रूव करना था। समझ गए? जी हाँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखूँ, अगर एक्सरसाइज 10.2 में आई है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम, मैं किताब पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है, आप लोग के सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल, या ये छोड़िए, मैं इस थ्योरम पे करा रहा हूँ। तो मान लो कि यहाँ पे अब क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये 110 डिग्री है, और ये पूछेगा किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो सिंपल जवाब आप जानते हैं कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180, तो ये 110 होगा तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके ना, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं स्टूडेंट। इसमें अगर आगे देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चंस की अगर बात करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें आपके एक्सरसाइज का, तो क्या है जरा मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक पहले तो सर्कल जरूर है। ठीक है, एक सर्कल है, उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है भाई कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24, है ना। एक पॉइंट Q से टेंजेंट का लेंथ 24 है, ये मान लो हमने टेंजेंट ले लिया, यहाँ पॉइंट Q ले लिया, ठीक है, और ये टेंजेंट इसका लेंथ मान लिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ Q
फ्रॉम द सेंटर इज 25, सेंटर O मान लीजिए और इससे Q का जो डिस्टेंस है ना, इससे Q का डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर है। तो अब इसका रेडियस बताइए, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है Q का यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो डिस्टेंस है वो 24 है, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 है। फिर से इस Q का O से डिस्टेंस 25 है, R बताना है। बहुत अच्छे से आपको पता है कि ये अगर मान लो ये P है तो ये OP परपेंडिकुलर PQ होगा, OP परपेंडिकुलर PQ होगा। तो इसलिए ये एक राइट ट्रायंगल हुआ। तो राइट ट्रायंगल हुआ तो R बराबर स्पष्ट है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 625 माइनस 576 और ये हो जाएगा 49 यानी कि 7। समझ गए? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चंस हमको उम्मीद है कि आप आसानी से बना सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, वो भी देख लीजिए। आगे अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि इफ P and PB if tangents P and PB from a point P to a circle with center O and inclined to each other, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है भाई। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर एक सर्कल है और दो टेंजेंट्स यहाँ खींचे गए हैं एक पॉइंट P से और ये आपस में इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे। ये आपस में 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तब आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 10.2 का, ठीक है, आप किताब निकाल कर देख सकते हैं। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल POA इज इक्वल टू, ये P था, ये P था, ये O है, ये A है और ये B है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? POA, POA ये पूछा जा रहा है, ठीक है। थ्योरम को याद करिए, तो हम बताए थे थ्योरम में, पिछले लेक्चर में बता दिए हैं कि ये दोनों आपस में इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। तो पूरा 80 था तो ये 40-40 हुआ, 40 हो गया। अब देखो ये जो टेंजेंट है इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ये 90 होगा, 90 और ये 40, इसका मतलब 50 हो गया भाई, ठीक है ना। लिख होकर बना लीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो लिखने में तो हमसे दोबारा कांटेक्ट करिए, बता देंगे। अब इतना छोटा छोटा चीज़ कौन लिखने जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि प्रूव दैट है। बहुत से स्टूडेंट्स प्रूव दैट देखकर डरने लगते हैं। अरे भाई डरना किस बात का है ना। यहाँ से थोड़ा हम लोग लगातार काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स, लिख दे रहे हैं इसको, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन at the end, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter, हो गया, ends of a diameter of a circle are parallel, of a सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो प्रूव दैट से देख के नहीं डरना है, क्वेश्चन काफी आसान है। कह रहा है कि एक सर्कल के डायमीटर के एंड पे, ये डायमीटर हुआ, मान लो डायमीटर होने का मतलब क्या हुआ कि ये सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक है। ये वैसा कॉर्ड है जो सेंटर से होकर जा रहा है, तो डायमीटर हो गया। तो अगर हम डायमीटर के एंड पर जो टेंजेंट्स खींचेंगे तो प्रूव करिए कि ये पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेलल कैसे होंगे भाई? देखो बहुत आसान भाषा में अगर कहें तो ये अगर मान लो टेंजेंट है, ये एक AB और ये मान लीजिए ये CD हो गया, है ना, ये P है और ये Q है। तो टेंजेंट जो होता है उस रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू होता है। तो उस हिसाब से ये इस पे परपेंडिकुलर हुआ, द सेम वे इस पे परपेंडिकुलर हुआ।
अब देखो इन दोनों लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, चूंकि ये डायमीटर है इसलिए एक लाइन है, और लाइन है इसका मतलब पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, पी क्यू। तो अगर दो लाइंस के बीच में देखो को इंटीरियर एंगल्स यानी कि एंगल्स ऑन द सेम साइड, दोनों का सम 180 है, या यूं समझो कि ये 90 है तो ये इधर भी 90 है। इसका मतलब आप एक चीज कह सकते हैं कि एंगल ओ पी बी बराबर एंगल ओ क्यू सी है ना। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे आप वही वजह दो, सिंस वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। देयरफॉर दिस बराबर दिस। अब ये चीज हो गया तो अब लिखो कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बहुत आसान लफ्जों में हम लोग ये चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है 10.2 का, ठीक है। ये क्या है वो देखते आइए। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। मैं जरा सर्कल ठीक से बना लूं। ये हो गया, मान लो ये एक टेंजेंट हो गया, ठीक है ना, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। तो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। इस क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करो तो बड़ा उलझन में पड़ जाओगे कि इस पे एक परपेंडिकुलर अगर डाला जाए, मतलब जैसे यहां से एक परपेंडिकुलर खींच के ले जाना है तो वो प्रूव करना है कि सेंटर से पास होगा, यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करूं और यहाँ से एक 90 डिग्री का बनाकर ले जाऊं एंगल बनाते हुए, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये सेंटर से होके पास करेगा, यही इस क्वेश्चन में कहा गया है। समझ गए? जी हाँ। तो इसको अगर आप नहीं समझेंगे इस क्वेश्चन को तो आप खुद से नहीं बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। देखो मान लिया कि सेंटर ओ है, ठीक है, और पहले ना हम इसको अपोजिट मानेंगे, जो प्रूव करना होता है उसका उल्टा मानेंगे। प्रूव करना है कि यहाँ से जो एक परपेंडिकुलर है वो पास करेगा सेंटर से, तो हम मानेंगे कि नहीं, जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिए, एक तो पहले मान लो मैंने रेडियस ले लिया, ये हो गया ओपी, और एक मैंने मान लिया क्या, तो पी क्यू, ठीक है, ये ले लिया 90, है ना। ऐसे यहाँ पे प्रूफ में आते हैं सीधा सीधा। प्रूफ लेट पी क्यू परपेंडिकुलर, और ये मान लीजिए ए बी, लेट पी की परपेंडिकुलर ए बी, है ना, एंड assume that PQ does not pass through the center, ओके। ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए। अब आप जानते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ करिए, ये तो हो गया, तो यहाँ जानते हैं कि पी क्यू जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये मेरा माना हुआ चीज़ है, वो रेडियस नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रेडियस नहीं है, माने कि सेंटर से नहीं पास कर रहा है, तो रेडियस कैसे होगा। तो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी होने का मतलब है कि एंगल क्यू पी बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। पूरा में आप लिख सकते हैं कि नाउ वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर रेडियस जो खींचे हैं, है ना, उस पे परपेंडिकुलर होता है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ओपी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, ओपी परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, ठीक है। अब अगर ओपी परपेंडिकुलर ए बी हो गया तो इसका मतलब हो गया कि एंगल ओ पी बी
बराबर भी तो 90 डिग्री होगा। हाँ सर, ये तो बात है। एंगल ओ देखो यहाँ पे एंगल क्यू पी बी भी 90 डिग्री और एंगल ओ पी बी भी 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है सर? देखो तो क्यू पी बी भी 90 डिग्री है और ओ पी बी भी 90 डिग्री है। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसे देखो, अगर हम इसको हटा दें, मान लो देखिए तो 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे अगर करेंगे ऐसे चीज़ कि देयरफॉर देखो ये फ्रॉम 1 मान लो, ये मान लो एक ये वाला और ये मान लो 2, तो इसका मतलब है एंगल क्यू पी बी बराबर एंगल ओ पी बी। ठीक है, अब देखो एंगल क्यू पी बी और ओ पी बी किसके बराबर होगा? ओ पी बी बराबर एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी बी, ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी बी। अब ये और ये तो कट गया, तो इसका मतलब है एंगल ओ पी क्यू बराबर 0 डिग्री। अच्छा, ये 0 डिग्री का मतलब है ये क्यू जो है, यानी ये जो लाइन है ना, ये इसी पे आ जाएगा। ये एक लाइन इसके साथ 0 बनाने का मतलब है कि ये वाला इस पे आ जाएगा, यानी मेरा मानना गलत था, है ना। तो ये आ गया, तो अब लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि इट मीन्स, लिखिए, हम लिखेंगे नहीं, लिखिए आप ही। इट मीन्स पी क्यू एंड ओ पी आर कोइंसिडेंट। PQ एंड OP आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक होना, ठीक है। कोइंसिडेंट, तो चूंकि OP सेंटर से ही पास करता है, इसीलिए PQ भी सेंटर से पास करेगा। तो कोइंसिडेंट के बाद लिखिएगा देयरफॉर PQ मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर। PQ मस्ट पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये चीज आपका प्रूव हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, उनको देख लेते हैं स्टूडेंट। अब मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो ये 6 काफ़ी आसान है, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये अक्सर केस देता है ऐसा। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। एक का रेडियस 5 है तो एक का रेडियस 3 है, ये मान लो, ठीक है। और देता है, आप क्वेश्चन पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वही देगा कि जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। बड़े सर्कल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना होता है ना, आइए जरा देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। यानी उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है जो लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड है लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो इसका लेंथ निकालना है। देखो अगर हम ऐसे करें, इसको यहाँ पे मिला दें, तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है तो ये 5 हुआ, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है तो ये 3 हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, तो जब परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 हो जाएगा तो 5 3 तो ये कितना 4। अब बताओ, जब ये परपेंडिकुलर होता है तो याद करो, बोले थे ना कि काम करेगा 9th वाला चीज, तो जब सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड डिवाइड हो जाता है 2 भागों में, तो ये 4 तो ये भी कितना 4। तो इसका मतलब है कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर बन गया, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसी बेस पर आगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बनेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस पे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है,
क्वेश्चन देखते हैं, फिगर पहले बना देते हैं भाई, ठीक है। ये मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना। जब एक सर्कल के चारों तरफ यानी सर्कमस्क्राइब्ड एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जब क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स ना टेंजेंट का काम करता हूँ किसी सर्कल के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए ये हो गया ऐसे, और ये ठीक है जी हाँ। तो ये इस तरह का फिगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ठीक है। उसमें थोड़ा नेमिंग देख लेते हैं आपके फिगर में कैसे दिया गया है भाई। चलिए फिगर है ए बी सी डी, ए बी, ये तिरछा थोड़ा इधर उधर बनेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। ए बी सी डी, ये हो गया पी क्यू आर और ये एस, ठीक है ना, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी। इसमें हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। यही चीज क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, एकदम बारीक से देखिएगा, बहुत काम की चीज है, ठीक है। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इनका लेंथ बराबर होता है। तो उस हिसाब से AP बराबर क्या होगा, उस हिसाब से AP बराबर AS होगा, ठीक है। AP बराबर AS होगा, समझ गए ना, ये AP बराबर AS, ओके। अब देखिए, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं B से लेने की, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है BP बराबर BQ लिखने का, या यूं कहें BP बराबर BP लिखने का, दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट्स हैं, दोनों आपस में बराबर होंगे, और बराबर चीजों को हम कैसे भी करके लिखे बात तो बराबर ही रहेगी। तो लेकिन जरूरत के हिसाब से हमको काम कर रहा है, मुझे AB चाहिए, तो AB कब आएगा, जब हम AP में BP जोड़ेंगे तो AB आएगा ना। तो अगर हम इधर AP LHS में रखे हैं तो इसका साथी कौन होना चाहिए, BP, तो हम BP को भी LHS में ही रखेंगे। अच्छा यहाँ पे रीजन लिख देना, टेंजेंट्स फ्रॉम A, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे BP बराबर क्या होगा, BQ, ठीक है। तो BP बराबर BQ, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम B, ठीक है। तो हमको ये AB मिल गया। उसके बाद हम क्या सोचेंगे, CD, तो CD के बारे में सोचो। तो पहले CR लिखेंगे ना, CR, तो CR बराबर CR बराबर CQ, CR बराबर CQ, टेंजेंट्स फ्रॉम C, ठीक है। अब देखिए D से देखते हैं, तो D से देखते हैं तो ये क्या होगा, DR बराबर DS। तो देखो CR के तरफ ही DR लिखेंगे, तो DR बराबर DS, तो ये टेंजेंट्स फ्रॉम D, समझ गए, जी हाँ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जोड़ दीजिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 4 क्या लिखेंगे, तो AP प्लस PB प्लस फिर क्या करेंगे, तो CR प्लस DR। देखो ऐसे जोड़ो, साथ साथ AS के साथ DS को जोड़ो, AS प्लस DS, फिर प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, ठीक है। अब देख सकते हैं आप AP प्लस PB मिलके क्या होगा, AB होगा, फिर CR प्लस DR CD होगा, AS प्लस DS तो AD होगा, और फिर ये BC होगा।
तो यही चीज़ स्टूडेंट्स प्रूव करना था, जो कि बहुत ही इजी मेथड से प्रूव हो गया। अब इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, मान लो ये कह दिया कि 20 है, ये कह दिया कि 20 है, ये मान लो 15 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कह दिया ना कि 10 है, तो बताओ कि ये वाला कितना होगा। मैंने 3 को देकर एगो पूछेगा, तो इसमें से कोई भी चीज़ दिया रहेगा 3 और एक पूछेगा तो आप निकाल ही सकते हैं, समझ गए। और एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11, ये एकदम क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। मतलब इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब किया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 में एक पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल में और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? देखो, सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का मेंशन किया है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। तो इसलिए हम उस क्वेश्चन के लिए भी यही काम करेंगे शुरू से, ABCD सब कुछ यहां तक करना ही पड़ेगा आपको 11 तक में, ठीक है। और फिगर थोड़ी सुधर जाएगी, मतलब चारों तरफ थोड़ा बराबर दिखाएंगे, इतना समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जब आपको ABCD अगर एक पैरेललोग्राम दे दिया तो आपको रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। तो काम इतना ही करेंगे, और इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे उसको जरा देखिए, ठीक है। जब आप इतना करते हैं तो फिर क्या होगा, देखो इसके बाद आपको पता है, अगर मान लो क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल को रिप्लेस करते हैं पैरेललोग्राम से, तो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब है AB बराबर CD है, AB बराबर CD है, एंड AD बराबर BC है, ठीक है ना। AB बराबर CD और AD बराबर BC। तो अब आ जाइए सीधा, इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हो तो क्या लिखोगे आप? देखो, अगर AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC था, तो AB किसके बराबर है? CD के, तो CD के जगह पे हम AB लिख सकते हैं। उसी प्रकार से AD BC के बराबर है, तो BC को AD के BC लिख दिए। अब कितना हो गया? 2AB बराबर 2BC, ये खत्म हो गया, तो AB बराबर क्या आ गया? BC आ गया। ये क्या हो गया सर? हाँ सर, देखो AB बराबर BC आ गया। ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स हैं। तो पैरेललोग्राम के जब एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, तो इसका मतलब देखो, जब ये इसके बराबर हो गया, ये तो पहले से ही इसके बराबर था और ये पहले से इसके बराबर था, इसका मतलब चारों साइड्स बराबर हो गए पैरेललोग्राम के, तो ये रोम्बस कहलाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिखिएगा कि दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। समझ गए? हाँ, तो ये क्वेश्चन भी 11, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 के साथ साथ 11 भी मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे, देखिए आपको 10 भी मैंने बता ही दिया है, मैं आपको बस हिंट कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बताया वो 10 ही था, ठीक है ना, और फिर 9 और फिर 11 12 बता देंगे, तो ये NCERT से आपका ये सर्कल खत्म हो जाएगा। लेकिन रुको, मैं अभी इस पे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। नहीं, मेरा और कम से कम 1 और 2 लेक्चर अभी इस पे चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे 2-3 क्वेश्चन काफी खास है, तो उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, क्योंकि इन सभी से आपका एकदम निश्चित है एग्जाम में आना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर XY एंड X' आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ये XY है और फिर X' आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, पैरेलल का वर्ड ये क्यों यूज किया है? 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है ना। तो देखो, ये कहने का मतलब ये है
कि अगर सेंटर ओ लिख दिया इसका मतलब है कि ये डायमीटर है, क्योंकि कहीं पर भी खुल के आपको ये नहीं कहा है कि पी क्यू डायमीटर है, पी क्यू डायमीटर है, ये कहीं पे खुल के नहीं कहा गया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रूव कराया गया था कि अगर डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट्स खींचे जाते हैं वो पैरेलल हैं, इसका मतलब दो पैरेलल टेंजेंट्स अगर रहेंगे तो उनके ये पैरेलल हैं तो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से डायमीटर बनता है। ये बात आप समझ लें, ठीक है। फिर कह रहा है टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, सब कुछ फिगर के बारे में बयां किया है। और फिर कह रहा है कि प्रूव करिए कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री है। देखो हम चुटकियों में प्रूव हो जाएगा, आप लिख के बनाते रहिएगा, ठीक है। ए ओ बी 90 कैसे प्रूव होगा? पहली बात कि हमने इसको ऐसे कर दिए, सी से मिला दिए, ठीक है, सी से मिला दिए। अब अगर आप देखो तो ट्रायंगल ए पी ओ और ए ओ सी में, या वो छोड़ो, सीधा सीधा एक काम करो, एक्सटर्नल पॉइंट्स से जो टेंजेंट्स खींचे जाते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। उस हिसाब से अगर AP ने यहाँ पे x बनाया तो AC भी यहाँ पे x ही बनाएगा। सिमिलरली BQ अगर यहाँ पे y बनाएगा तो BC भी यहाँ पे y बनाएगा। सिंपल सा है। आप लिखेंगे पहली बात क्या, पहले तो एक चीज़ लिखो स्टेटमेंट के साथ, ऐसे में प्रूफ में कि सिंस x, ऐसे कि सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, दैट इज पी ओ क्यू इज अ डायमीटर, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब डायमीटर प्रूव कर देंगे तो ये यानी कि ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो फिर ये सबका एंगल का जोड़ कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। इसी के लिए ये चीज़ प्रूव किया गया। उसके बाद लिखिए कि सिंस वी नो दैट, लिखो सिंस वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सिंस वी नो दैट टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट subtend equal angles at the center, therefore उसके बाद आप ये लिख लीजिए कि therefore एंगल AOC बराबर एंगल AOP बराबर x, ये लिख लिया से, मैंने मान लिया। सिमिलरली एंगल BOQ बराबर एंगल COB बराबर y, ये भी मान लिया। इतनी बात समझ गए। अब चूंकि एक डायमीटर है तो डायमीटर है तो इसका मतलब है कि ये सब एंगल का जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180, तो 2x + 2y बराबर 180, 2 कॉमन तो x + y बराबर 180, तो ये कट गया। अब x और y मिल करके क्या बनेगा? AOB बनेगा। तो देयरफॉर एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, है ना। तो ये रहा स्टूडेंट्स प्रूफ, ठीक है। और 2 क्वेश्चन इसमें बचते हैं, लेकिन वह मैं 2 क्वेश्चन इस लेक्चर में नहीं कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और वो 2 क्वेश्चन पे आप खुद से अटेम्प्ट करें, लेकिन हो सकता है आपको मुश्किल होगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं और इस पे एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, और उस लेक्चर में कुछ MCQ क्वेश्चन पे बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बात करूंगा, ठीक है, और जो 1-2 क्वेश्चन छूट गए उस पर बात करूंगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।